यस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो कौन सा बैलेंस डेबिट होगा, कौन सा बैलेंस क्रेडिट होगा, इसको लेकर हमेशा मन में एक डाउट रहता है और क्वेश्चन बनाते वक्त कंफ्यूजन भी हमारे सामने आता है। तो उसको लेकर मैं एक ट्रिक बताऊंगी आज, जिससे कि ये कंफ्यूजन आपका बेसिकली दूर हो जाएगा। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आपका डीलर कॉन्सेप्ट। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका डीलर कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पर ये है ना कि आपका एसेट्स में कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है। अगर वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? अब एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो रहा है, लेकिन लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। अब ये डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं ना, तो इसको क्या करना पड़ता है कि आपको याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आराम से आपको समझ में आ जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है? आपका डीलर कॉन्सेप्ट। क्या है? डीलर कॉन्सेप्ट, यानी DEALER। मैम इससे कैसे क्लियर होगा? देखो समझो कैसे क्लियर होगा आपका। डीलर पहले लिखो यहां पर, है ना। डीलर को मैं यहां पर लिखती हूं, क्या लिखूंगी? डीलर को मैं क्या लिखूंगी यहां पर? यस, ब्लैक पेन मैंने ले लिया है। DEALER, यही स्पेलिंग होता है डीलर का कि DEALER। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है ड्रॉइंग। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एक्सपेंस। ए का मतलब क्या होता है? एसेट्स। एल का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। एक और ई है, इसका मतलब क्या होता है? इक्विटी। और आर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। ये तो पता है आपको बेसिकली कि डी का मतलब ड्राइंग, ई का मतलब एक्सपेंस, ए का मतलब एसेट्स, एल का मतलब लाइबिलिटी, ई का मतलब इक्विटी और आर का मतलब रेवेन्यू। अब लेकिन इसका एक एक और नाम भी होता है, जो बता दूं मैं आपको। इक्विटी को हम लोग और कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी बोलो या कैपिटल बोलो एक ही बात है। रेवेन्यू बोलो एंड इनकम बोलो, ये आपका एक ही बात है। दोनों का मतलब आपका यहाँ पर सेम हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसको बीच से ऐसे लाइन क्लिक करके ऐसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, बीच से ऐसे लाइन क्लिक करके आपको इसको डिवाइड कर देना है। मैम ई में दो ई आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। पहला ई एक्सपेंस है, दूसरा ई इक्विटी है, इसको याद रखना है। अब जितने भी DEA, जितने भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी है ना, इनका होता है क्या? डेबिट बैलेंस। क्या होता है? इनका होता है डेबिट बैलेंस। जैसे कि आपका ड्राइंग होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस होगा डेबिट बैलेंस होता है। याद करो नॉमिनल रूल। डेबिट क्या है? एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स कम इस, जो एसेट्स आपका आ रहा है, जितने भी एसेट्स हमारे हैं वो क्या है? हमारा डेबिट बैलेंस है। उसके बाद लाइबिलिटी हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या बैलेंस होता है? ये होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। यानी कि लाइबिलिटी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो या फिर इनकम हो, इनमें से कोई भी अगर है तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। ओके, यहां तक तो क्लियर है। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझना है डीलर कॉन्सेप्ट। DEA ड्रॉइंग एक्सपेंस एसेट्स, LER लाइबिलिटी इक्विटी एंड रेवेन्यू। अब अगर आपका जो डेबिट बैलेंस है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको डेबिट कर दो, अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसको क्रेडिट कर दो, काम खत्म। अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। ओके, ठीक इसका उल्टा हमेशा ये दोनों ना ऑपोजिशन में, याद रखना। अब ठीक इसका उल्टा यहां पर होगा। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस अगर कोई है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस अगर आपका इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट होगा, और अगर वो डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा। इसका मतलब मैम, इसका मतलब ये कि एसेट्स अगर आपका इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी में इसका उल्टा होता है, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट साइड में देखी जाती है, और अगर लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगी तो वो डेबिट साइड में देखी जाएगी। और इसके साथ साथ जितना भी है, लेफ्ट साइड का सेम रूल अप्लाई होता है, राइट साइड का भी आपका सेम रूल अप्लाई होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब देखो, अब ये वाला जो चार्ट था, अब ये चार्ट की आपको रट्टा मारने की जरूरत है कि एसेट्स का बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी अगर है तो क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू अगर है तो क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस याद करो इधर आता है, ड्रॉइंग एक्सपेंस एसेट्स, तो डेबिट बैलेंस हो गया। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड गेन, फिर आपका ये क्या हो गया? क्रेडिट, रेवेन्यू है तो क्रेडिट ही होगा, एक्सपेंसेस है तो डेबिट ही होगा। और अगर ये इंक्रीज करेगा डेबिट तो डेबिट होगा, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा।
और अगर उसी तरीके से अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है डीलर का कि इधर बाएं साइड में 3 डेबिट बैलेंस होते हैं और राइट साइड में 3 क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब फुल फॉर्म तो याद रहेगा आराम से। समझ में आया ना? समझ में आया ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? तो ये आपको ट्रिक अपने दिमाग में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको हेल्प हो, या तो फिर अपने कॉपी में नोट जरूर बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड भी एक तरह का आपका क्या होता है यहाँ पर, तो ये आपका क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, डेबिट यानी डेबिट बैलेंस होता है इसका। एक्सपेंस क्या होगा आपका, प्लस में हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एसेट्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी क्रेडिट बैलेंस और आपका रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस। बस तो यहाँ पे डीलर का कॉन्सेप्ट को आपको ये याद रखना। डी से डिविडेंड भी हो सकता है और डी से आपका ड्राइंग भी हो सकता है, दोनों ही होता है, ठीक है। डी से ड्राइंग भी होगा और डी से डिविडेंड भी होगा। आर से रेवेन्यू भी होगा और इनकम भी होगा। ई से इक्विटी भी होगा एंड कैपिटल भी होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, और हाँ, जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि DSSB या बिहार एस्टेट की कॉमर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका पेड बैच लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है और पेड बैच का क्लास मैं ले रही हूं। और उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, जनरल पेपर भी और कॉमर्स पेपर भी, पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगे कंटेंट आपका बाइलिंगुअल होगा, क्लासेस आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। हर एक क्लास में पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद कुछ MCQ भी करवाऊंगी जो PYQ बेस्ड होंगे। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, यूनिट वाइज टेस्ट मैं आपका लूंगी और साथ में जो भी क्लासेस होंगे उसके PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई भी बुक खरीदने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये कंप्लीट चीजें मैं आपको पेड बैच में प्रोवाइड करूंगी। अब मैम पेड बैच का अमाउंट कितना है, तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है पेड बैच का। अगर बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 649 रुपए में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 नोट्स मॉक टेस्ट ऐसी सब कुछ मिल जाएगा। भाई 650 में तो आजकल टी-शर्ट भी एक नहीं आएगा ठंडे में। ओके, बस क्या करना होगा कि मेरा कोड आपको यूज करना पड़ेगा। अगर मेरा कोड यूज नहीं करोगे तो फिर एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। PSING ये मेरा कोड है, PSINGH मैं यहां भी लिख दे रही हूं, है ना, मैं यहां भी लिख दे रही हूं PSINGH, ये मेरा कोड है। PSING बोलो तो प्रियंका सिंह, इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये आपको 750 दिखाएगा लेकिन जब कोड डालोगे तो 649 में आएगा। आज सेल है, बस आज तक के लिए ही यह प्राइस है, 22 जनवरी के लिए राम महोत्सव के उपलक्ष्य में। और जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपका है कि 3249 में पेपर 1 पेपर 2 पूरा 300 मार्क्स का जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा आपका जो है कवर कराया जाएगा। पेपर 1 लाइव होगा, पेपर 2 आपको रिकॉर्डेड यहाँ पर मिल जाएंगे। पास प्रो साथ में फ्री मिलेगा। पास प्रो से जितने भी टेस्ट हैं वो सब आप टेस्ट भी यहाँ पर आराम से दे सकते हो। कोड अगेन सेम है PSINGH और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम अपने तो क्लास में बोला था कि 3200 में मिल जाएगा, हमें तो 4000 दिखा रहा है। तो भैया जब ऑफर रहता है तब अगर लोगे तो इस प्राइस में मिलेगा, मतलब आज लोगों 22 जनवरी को, तो अगर इसके बाद लोगे तो सिंपल सी बात है प्राइस तो बढ़ ही जाएगी ना। तो इसीलिए प्राइस अगर बढ़ जा रहा है तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। जो कंपनी प्रोवाइड करती है डिस्काउंट वगैरह वो हम आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को जचे तो ले सकते हैं, ना जचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत लेना, फ्री में क्लास करेंगे हम लोग। ओके, दिक्कत नहीं है कोई भी बात की। यहाँ पर यूट्यूब पे भी हमारा डेली क्लास होता है 7 बजे, लेकिन हाँ यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, 20-30% सिलेबस आपका कवर होगा। ओके, ठीक है, चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट अगर है, कोई क्वेरी अगर है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हैं या इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोर्स अगर बाय करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, वहां से डायरेक्टली जाके आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।